बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जनरल नॉलेज है, जो पीपीएससी, एफपीएससी, आगा खान यूनिवर्सिटी, एनटीएस, गेट और बाकी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये जनरल नॉलेज जो है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराकोरम हाईवे। कराकोरम को हम शाहराई रेशम भी कहते हैं। अब इसकी लेंथ माइल्स में कितनी पूछी गई है, तो ये 810 माइल्स है। बेसिकली एग्जैक्ट जो है वो 809 किलोमीटर 809 माइल्स बनती है, या 809 मील्स बनती है। कराकोरम की टोटल लेंथ किलोमीटर्स में 1300 है। स्टार्टिंग पॉइंट काशगार से हसन अब्दाल तक। काशगार चाइना में सिटी है और हसन अब्दाल ये रावलपिंडी से 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में मौजूद होता है। ऑलमोस्ट इसको गुजरने में 10 डेज तक लग जाते हैं, जब आप 4 से 5 घंटे रात को स्टे करें, और 10 दिन आपको ट्रैवल करने में इसको लगेंगे। ठीक है, तो ये 809 माइल एग्जैक्ट है, क्योंकि 1 माइल मील इज इक्वल टू 1.60934 किलोमीटर। क्वेश्चन 2, सज्जी इज एन डिश फ्रॉम विच प्रोविंस। सज्जी, आप देखिएगा ये एक डिश है जो केपी के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तकरीबन हर जगह पे खाई जाती है, लेकिन इट्स बेसिकली ओरिजिनेट अगर हम देखें तो वो बलूचिस्तान से है। दिस इज़ द सज्जी डिश एंड दैट्स वेरी स्वीट। स्वीट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी है, आप खाइएगा। दैट्स टू आसान। ये पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब का जो हमारे पास जो है वो हम साग और मकई की रोटी है। साग और मकई की रोटी, साथ में मक्खन थोड़ा सा ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पंजाब की हमारे पास नेशनल डिश कह सकते हैं, या प्रोविंशियल डिश कह सकते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिशन है यू मस्ट स्टिक बाय ऑन टू इन योर प्रॉमिस। तो यू मस्ट स्टिक ऑन योर प्रॉमिस, ये इसमें करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो ऑन योर प्रॉमिस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है। अगर हम उसकी इमेज देखें तो हमारे पास ये इसकी इमेज है सॉल्ट वाटर लेक की। अब आप पहचानिए इसको। इसको हम हामोन मश्किल लेक भी कहते हैं, हामोन मश्किद भी कहा जाता है, मश्किल भी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये वेस्टर्न एज बॉर्डर ऑफ द ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ में मौजूद है। कहा जाए ये अफ़गानिस्तान के रीजन में जो है ये लोकेटेड है। जिसके जो माउंटेन रेंज का एरिया आता है वो ईरान, उससे पैरेलल ईरान पाकिस्तान बॉर्डर जो है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। हन्ना लेक का नाम लिया गया है यहाँ पे। हन्ना लेक एक उरक वैली में मौजूद है, क्वेटा सिटी बलूचिस्तान प्रोविंस में है, साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अच्छा जी, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, दैट्स द नेम ऑफ अ बुक। अब ये बुक किसने लिखी है, दैट बुक इज रिटन बाय आदम स्मिथ, ये आदम स्मिथ के रिलेटेड है। रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर। अब रिवर काबुल जो है ये कहाँ पे दरिया सिंध में मिलता है, तो ये अटक के रीजन में जो है ये मिल रहा होता है दरिया सिंध के अंदर। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे देखिएगा ये नीनग्राहर है। नीनग्राहर अफ़गानिस्तान का रीजन है। रिवर काबुल, जलालाबाद, काबुल रिवर, लालपुरा, डेका, यहाँ से फिर ये एंटर हो रहा है केपीके में। केपीके से ये आगे मिचनी और इस एरिया से होता हुआ आगे इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। और फर्दर ये लंडाई रिवर भी हम इसे कह रहे होते हैं। लंडाई रिवर से ब्रांचेस इसकी मिलती हैं और आगे ये अटक फोर्ट, जहाँ पे ये खैराबाद का रीजन है, इंडस रिवर के साथ ये मैच कर जाएगा। तो ये अटक फोर्ट यहाँ पे पंजाब के रीजन्स में, ये इंडस रिवर जो है इसके साथ ये मिल रहा है। रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में केपीके, जीबी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये डिफरेंट सूबे हमारे पास मौजूद हैं। इसमें ये सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और ये दरिया सिंध जो यहाँ से चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है, जीबी, और जीबी से आगे केपीके, केपीके से ऑनवर्ड ये आगे सिंध, और सिंध से आगे ये अरेबियन सी में चला जाएगा।
तो ये बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो यहाँ पे है वो इंडस रिवर है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। अब 35 का स्क्वायर मीन टू से कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 1225। ये इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज़ अल-फलाह बिल्डिंग? अल-फलाह बिल्डिंग कहाँ पर है? अब ये बिल्डिंग का नाम है एंड दैट इज़ लोकेटेड इन लाहौर माल रोड। ये लाहौर माल रोड पे मौजूद है। और चेरिंग क्रॉस जहाँ पे है फेमस बिल्डिंग है, इसमें बहुत से ऑफिस हैं, पंजाब असम्बली के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, और इसमें ऑफिस हैं वेरियस कंपनीज़ के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है जनरल मैथ का ही कि 888 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 8, इसका आंसर क्या होगा? तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है वो डी मैथ्स का रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे किया गया, देखिए 888 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 8। अब 0.8 को हमने क्या किया, इसका ये पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम उसके डिवाइडेड में जहाँ पे पॉइंट है 1 लगाते हैं, जितने हिंद से आगे हैं 0 लगाया, तो ये 8/10 हो गया। अब 8/10 इसको हमने ये जो डिवीजन थी इसको क्रॉस में कन्वर्ट किया। डिवीजन को क्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 को ऊपर लाना पड़ेगा और 8 को हम डिनोमिनेट करेंगे। जिसको हम ऊपर लेकर आएंगे नोमिनेट करेंगे और इसको हम डिनोमिनेट करेंगे, तो ये 10/8 हो जाएगा। तो ये हम इसको क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने 888 को मल्टीप्लाई किया 10 से और ये बन गया 8880 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 10। अब डिवाइडेड बाई 8 एंड मल्टीप्लाई 10 ये आपस में कट हो जाते हैं। जैसे ये 8 कट हुआ तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो 8880 बच गया हमारे पास। ये डी मैथ्स का रूल क्या होता है जो मैंने बताया, इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस करते हैं, प्लस में यानी एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो ना करें तो हमारा रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं एंड दैट्स अ मिस्टेक। ठीक है, तो इसको जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम इसको लाजमी सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और अगर पॉइंट्स है तो पॉइंट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने खुद से ही करना है इसको तो इन टेस्टों में। अच्छा जी, नेक्स्ट है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 मील हमने पढ़ा था 1.0 समथिंग, और ये है 0.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मील। अच्छा, मेंशन द फेमस सिटी ऑफ हिजाज। हिजाज हम कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को। हिजाज को हम स्पेल समटाइम जो है वो HEDJASB कहते हैं। अरबिक अल हिजाज है, ये वेस्टर्न सऊदी अरेबिया का रीजन है, और माउंटेन्स रेड सी गॉड साइन अरेबियन पेनिनसुला उसके साथ है। तो इसमें कौन कौन से फेमस सिटीज़ में हैं वो शामिल हैं। अब मक्का, मदीना, ताइफ, सारे ही सऊदी अरेबिया में है। सो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ अल-तेज़ जी। व्हेन इन इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड या ICC चैम्पियन ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इंडिया? That is in 2017, how we can forget it, कि 2017-18 जून में एक मैच था, पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को क्लिनिकल 180 रन से, जो इसमें ये चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो हमने जीती थी। क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में हम जानते हैं कि 15 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें 5 ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, और रिमेनिंग 10 जो हैं इनका टेन्योर जो होता है वो 2 इयर्स का होता है, यानी कि हर 2 इयर्स के बाद ये चेंज होते हैं। अब 5 जो परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, दे कैन चेंज, वो राइट्स रखते हैं, वीटो राइट्स रखते हैं। लेकिन जो 10 हैं उनका टेन्योर नॉन परमानेंट होते हैं और 2 इयर्स का टेन्योर होता है, और उनके पास वो वीटो पावर जो होती है उसका इतना ज़्यादा राइट जो है वो नहीं होता। अब इसमें कौन कौन से हैं जो परमानेंट हैं? US, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस। ठीक है, ये परमानेंट हैं। बाकी अब 2020 की बात करें तो बाकी जितने भी कंट्रीज़ मेंशन किए गए हैं ये नॉन परमानेंट हम कंसिडर करते हैं।
हगू चेव्स वाज लेटर, इसको हम बेसिकली ये स्पेनिक इसका नेम है हगू चेविज, वाज लीडर ऑफ, ये किसका लीडर है, दैट इज़ लीडर ऑफ वेनेजुएला, ये जनरल था। अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये बॉर्न हुआ है हगू चेविज 28 जुलाई 1954 में सबनेटेड वेनेजुएला में, और 5 मार्च 2013 में 58 की एज में ये वेनेजुएला में ही वफात पा गए। रेस्टिंग प्लेस इनकी वेनेजुएला ही है, और पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी थी वो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला, जो कि 2017 टू 2013 तक ये उसमें रहे हैं। कपास का पुल दैट इज़ रिटन बाय पाकिस्तानी है, एंड दैट इज़ बेसिकली रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। ओके, क्रोनोमीटर इज़ यूज टू मेजर। अब हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक दैट इसमें टाइम है, टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम को क्रोनोमीटर है। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर के लिए हम गॉज यूज़ करते हैं, स्पिग मैनोमीटर में यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट अदर भी मैनोमीटर सिंपली यूज़ करते हैं। और वेलोसिटी के लिए हम फ्लोइंग मीटर जो है उनको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी, वी नो दैट हमारा जो मदर डे है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। जी, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान की टोटल लेंथ कितनी है, कोस्ट लाइन जो मतलब कि सी के साथ साथ है वो कितनी है, एंड दैट इज़ 1046 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें ग्रैंड कोस्ट लाइन जो है वो तो है 1046, जो पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंड इतनी कर रही है। इसमें से सिंध के अंदर 250 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर बलूचिस्तान के अंदर है, और बाकी जो इकोनॉमिक जोन में आती है जो एरिया कवर कर रही है वो इतना है 1,196,600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। टेरिटोरियल वाटर कवर्स जहाँ पे यानी कि वाटर इसको कवर अप कर रहा होता है दैट इज़ 24,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम बीच इसमें बात करें तो ये सोमनियानी, हिंगोल रिवर, औरमारा, पासनी, गवादर इन बलूचिस्तान, क्लिफ्टन, हॉक्स बे इन सिंध, ये मुख्तलिफ हैं जो सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट बीच भी मौजूद हैं। शंदूर पास कनेक्टेड चित्राल विद, अब शंदूर पास किसको कनेक्ट करते हैं, दैट कनेक्ट चित्राल विद गिलगित बल्तिस्तान। और इसकी अगर हम एलिवेशन देखें तो ये 3700 मीटर्स है, और ये डिस्ट्रिक्ट गिजर जेबी में शंदूर पास जो है 4 मेजर माउंटेन्स में इसमें आती हैं। शंदूर टॉप को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत। ठीक है, तो शंदूर पास को हम कहा जाता है। पामीर माउंटेन्स है, कराकोरम रेंज में आती है, फ्लैट प्लेटू है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है नवंबर के अंदर, अर्ली नवंबर अप्रैल के अंदर, सॉरी सिंपली हम इसको क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ अप्रैल और अर्ली नवंबर में। तो यहाँ पे ये ज़्यादा फेमस है, शंदूर फेस्टिवल भी होता है, ट्राउट स्ट्रीम्स हैं एंड ग्रेजुअल ग्रेड्स इसमें मौजूद है। अच्छा, एक और है यहाँ पे क्रैम्बर पास। क्रैम्बर पास जो है इसको हम सम टाइम मिसस्पेल भी करते हैं, हम करुम्बर के पास पे कहते हैं। ये यरखुन रिवर वैली पर मौजूद है और अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और ये इश्कोमान तहसील जीबी डिस्ट्रिक्ट हुंजा वैली और इसमें मौजूद होता है। इसकी एलिवेशन जो है 4343 मीटर्स है। लोकेशन पाकिस्तान है, रेंज हिंदुकुश माउंटेन में है, और इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। अच्छा, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय इज़ द नेम ऑफ अ बुक हु इज़ रिटन बाय B.R. एम्बेडकर। ये 1941 में लिखी गई। इसका पब्लिशर जो था वो है थैकर लिमिटेड, और ओरिजिनल है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, और डिजिटाइज जब हुई मतलब सोशल मीडिया पे, या इसको हम कहते हैं डिजिटल में लेके आए, तो अगस्त 1, 2007 में ले गए। इसका पूरा नेम भीमराव रामजी एम्बेडकर है। इसके ये थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इसने मेंशन की। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ